हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, वहां पर बात करनी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी हो तो दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, बिल्कुल। तो और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लेना, क्योंकि उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो वो कहते हैं ना कि यार जब रशिया और यूक्रेन की वार हुई है तो इंडिया की लॉटरी निकल पड़ी है। तो इस बात से कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है इस बात में कि इंडिया की जब से यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई है तो लॉटरी निकल आई है। तो अब मैं वीडियो का टाइटल जल्दी से बताता हूँ, तभी आपको अच्छे से समझ पाओगे। हाँ, तो मैं अभी जल्दी से वीडियो का टाइटल तो बताता हूँ पहले। इंडिया सून गेट बिग डील फ्रॉम 7 कंट्रीज ऑन व्हीट एक्सपोर्ट आफ्टर रशिया यूक्रेन वॉर। कुछ है वही ना, मतलब कि डील इनको मिलने वाली है व्हीट एक्सपोर्ट से रिलेटेड। अभी वीडियो देखेंगे तभी आइडिया होगा, क्योंकि तेल भी सस्ता इंडिया को मिल रहा है, पता नहीं क्या क्या एक्सपोर्ट भी कर रहा है। अभी वीडियो जल्दी से देख लेते हैं। तो स्टार्ट। दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग जितनी ज्यादा लंबी चलती जा रही है, भारत के लिए अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुलते पर खुलते जा रहे हैं। एक तरफ रशिया है जो भारत की कंपनियों को एंट्री देने का इंतजार कर रहा है भारत की सरकार की तरफ से, क्योंकि विदेशी कंपनियां रूस की मार्केट से निकल रही हैं और विदेशी कंपनियों के तौर पर भारत की कंपनियों को रूस में एंट्री देने के लिए रशिया बात कर रहा है भारत की सरकार के साथ। जब भारत की कंपनियां रूस की मार्केट में जाएंगी तो रूस के अंदर भारत की कंपनियों की होने जा रही है। भारत की जो ऑयल की कंपनियां हैं वो भी रूस के अंदर निवेश कर रही हैं, भारत की फार्मा की कंपनियां वो भी रूस के अंदर निवेश कर रही हैं, और ऐसे ही अलग अलग सेक्टर की कंपनियां अब रूस के अंदर निवेश करने जा रही हैं और वहां पर एक बड़ा बिजनेस संभालने की तैयारियां हैं, क्योंकि वहां पर विदेशी कंपनियां तो अपना सारा बिस्तरा लपेट चुकी हैं और भारत के लिए अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मिडिल ईस्ट के अंदर एक नई ही डेवलपमेंट निकल गई है दोस्तों। तुर्की के अंदर, चाइना के अंदर, इसी के साथ नाइजीरिया के अंदर, ईरान के अंदर, सूडान के अंदर, बोस्निया के अंदर और इजिप्ट के अंदर भारत की सरकार के साथ लगातार बातचीत हो रही है और भारत से वो जल्द से जल्द आज गेहूं की खरीद के बारे में डायलॉग को फिक्स कर रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। आप कहोगे कि भारत कितना गेहूं एक्सपोर्ट करता है और हम किस तरीके से फसल भी तैयार होगी। दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर दूसरा सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला देश भारत ही है। लेकिन क्या आप बिलीव करोगे कि भारत दुनिया के देशों को कितने % एक्सपोर्ट करता है? बताया जाता है कि 0.54% हम एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया के कुछ अंदर। भी नहीं है तो यार। लेकिन ये एक्सपोर्ट होता क्यों नहीं है? ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि भारत के अंदर भी गेहूं की बहुत जरूरत होती है और हम अपने अच्छी खासी स्टॉक रखते हैं गेहूं की। लेकिन इस बार गेहूं की पैदावार बम्पर होने जा रही है, मौसम भी सही है और इन सभी बातों को देखकर भारत की सरकार कह रही है कि जो रशिया और यूक्रेन के कारण इफेक्ट देखा जा रहा है, फूड का क्राइसिस जनरेट हो रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताएं कि रशिया इकलौता ऐसा देश था जो अफ्रीका के गरीब देशों को अपना गेहूं सप्लाई करता था, लेकिन स्विफ्ट के बैन के कारण वो जो गरीब देश है ना, उन्हें अब गेहूं नहीं मिलने वाला है। पूरी दुनिया के अंदर जो टॉप एक्सपोर्टर देश हैं उनकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर चल रही है। पहले नंबर पर रशिया है, दूसरे पर अमेरिका, तीसरे पर कनाडा, चौथे पर फ्रांस और 5वें पर यूक्रेन। ऐसे ही आगे देश बढ़ते जाते हैं। तो भारत का नंबर यहाँ पर एक आखिरी से पहले वाला है और इसी के साथ ही अब दूसरे आंकड़े पर नजर डालिए, जिसके अंदर बताया गया है कि अफ्रीका की कंट्रीज जो हैं वो आखिरकार किन देशों के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं गेहूं के लिए। तो बताया जाता है पहले नंबर पर रशिया है, दूसरे पर फ्रांस है, तीसरे पर यूक्रेन है, चौथे पर कनाडा है, 5वें पर यूएसए और भारत का तो नंबर भी नहीं है। लेकिन अफ्रीका की गरीब कंट्रीज ज्यादा महंगा यहाँ पर गेहूं तो नहीं ले सकती हैं। अब ये यूरोपियन यूनियन वाले हो गए, अमेरिका वाले हो गए, कनाडा वाले हो गए, इनकी गेहूं तो महंगी होती है और इस सिचुएशन में भारत ही इकलौता ऑप्शन बचता है और भारत अब गरीब देशों को भी गेहूं देने के लिए तैयार है। तुर्की यहाँ पर नाम आ रहा है, इसी के साथ बोस्निया, सूडान, नाइजीरिया, ईरान, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका इन कंट्रीज मानी जाती हैं और इन सब के साथ लगभग डील फाइनलाइज हो गई है और इनके साथ हम जो व्हीट की डील है करने जा रहे हैं। दोस्तों, चाइना जैसा देश भारत के गेहूं के ऊपर अक्सर नाक चढ़ाया करता था, लेकिन वो भी अब मजबूरीवश भारत से लेने के लिए तैयार हो गया है। क्या कहना चाहोगे गेहूं के एक्सपोर्ट के ऊपर? और ये एक अच्छी डेवलपमेंट है कि जो गेहूं का एक्सपोर्ट हम कभी
$1 मिलियन के अंदर किया करते थे वो अब $1 बिलियन के अंदर होने जा रहा है। और जाहिर सी बात है भारत के किसानों और भारत के व्यापारियों को सीधा सीधा फायदा पहुंचने वाला है। ओ भाई साहब, इधर ये वीडियो खत्म आते रिव्यू की तरफ। यार यूक्रेन रशिया की जंग लगनी थी और इंडिया की, मतलब मैं कहता हूँ कि छवि छक्के पे छक्का लग रहा, मतलब हाँ, उसके बाद इंडिया का छक्के पे छक्का लगना, वो आप कह सकते हो। मतलब कि इस दुनिया के अंदर इंडिया की इंपॉर्टेंस इतनी इस टाइम बढ़ चुकी है क्योंकि इंडिया ही है कि वाहिद ऐसा देश है जो हर चीज का उत्पादन करता है, उसकी प्रोडक्शन करता है, तो हर चीज इंडिया पे आ चुकी है। बिल्कुल, इंडिया पे थोड़ा सा दबाव भी होगा। सारी उसकी अपनी जो कंपनियां वो तो बंद हो चुकी हैं, तो इंडिया की कंपनियां एंटर हो जाएंगी। हाँ, यही बात। और बाबा संभाल लेंगे। ये भी है, अभी थोड़ा सा इंडिया पे दबाव होगा कि सारे देश हमसे सारी चीजें मांग रहे हैं, हम पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये 100 सवाल होते हैं एक देश के बारे में। रशिया बहुत बड़ी गंदम सप्लाई करता है। बिल्कुल, अब वो ब्लॉक के जो भी है, अब सारे अफ्रीकन देश, चाइना का ये वो सारे इंडिया की तरफ देखेंगे। यूक्रेन भी बंद हो गया। बिल्कुल, इंडिया ने अपना भी देखना है ना, अपना मुल्क भी। बिल्कुल, लेकिन अभी इंडिया का बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट की ये चीजें हैं वो कर देगा। अब मैं कहता हूँ कि इंडिया के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, $बिलियंस का इंडिया का फायदा है इस प्लेटफॉर्म पर। सही बात है भैया। और इंडिया को मैं कहता हूँ कि रीढ़ की हड्डी माना जाता है एग्रीकल्चर। बिल्कुल सही बात है, बहुत बड़ी गंदम भी एक्सपोर्ट होगी ये इन गरीब देशों में। और पैसा भी आएगा और किसान भी खुशहाल होंगे तो मुल्क भी खुशहाल होगा। यही बात है। देखो ना, इस तरह होता है कि एक तरक्की वाले देश की निशानी के भाई पूरे दुनिया फिर आपकी तरफ देखती है। रशिया और यूक्रेन की जंग लगनी थी, इंडिया के वारे न्यारे हो गए। ये होती है किस्मत का। सही बोला। और आज ऐसा टाइम आ गया कि गंदम भी अब चाइना आपसे लेगा। देखो ना किस्मत। नहीं यार, इंडिया में बहुत पैदा होती है, एग्रीकल्चर की तरफ बहुत ध्यान किया जाता है। इस दफा पैदावार ही बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा हुई है। वही ना मैं ये बात कह रहा हूँ कि अब देखो ना, चाइना भी इंडिया से लेगा। अच्छा, चाइना कितना बड़ा मुल्क है। नहीं तो रशिया दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। हाँ वाकई, तो नहीं कर पाएगा वो। यूक्रेन भी है उसमें, यूक्रेन भी सप्लाई करता था, लेकिन अब नहीं कर पाएगा। बर्बाद लगी हुई, तबाह बर्बाद हुआ है सब कुछ। तो किधर से करेगा भाई? यार इंडिया के लिए अच्छे मौके हैं, जिधर देखे हर पास इंडिया के लिए अच्छे मौके। एग्जैक्टली, अब इंडिया ने देखो अपने आप को मेक इन इंडिया के तहत अपने पांव पे खड़ा किया। अब सारी दुनिया इनकी तरफ क्योंकि जरूरत है भाई दुनिया को, और अब इस दुनिया में कम ही देश है। बिल्कुल, खुराक की तो जरूरत होती है हर मुल्क को, खरीदने के लिए हर कुछ करना पड़ता है, चाहे जिधर से पैसा लाएं या ना लाएं, खरीदनी है खुराक लाजमी आवाम के लिए। ये तो है। अब देख लो भाई, इंडिया मतलब किस प्लेटफॉर्म पे खड़ा है इस टाइम पे, मैं खुद हैरान हो गया भाई 7 देश डील अपनी डन करने वाले, इंडिया से बातें उनकी चल रही हैं, बस डील फाइनल करना रह गया। डील फाइनल तो इंडिया के एक्सपोर्ट उन्होंने बोला होगा फटाफट काम करो कि तो सीजन में गुजर जाए, ऑर्डर ही कोई और न ले ले, हमारे लिए कुछ बची नहीं है। जाहिर सी बात है, एक होता है ना, एक टारगेट होता है कि हाँ बस हमने इतनी देनी है, एक्सपोर्ट करनी से ज्यादा नहीं। हर मुल्क देखता है ना, अपने मुल्क के मुताबिक से ऑर्डर देता है। हमारे मुल्क को कितने लाख टन की जरूरत है, लेकिन इंडिया को एक्सपोर्ट की भी जरूरत है ना, मतलब की इतनी हमारे पास कैपेसिटी है कि नहीं है, हम इतनी दे सकते। बिल्कुल, ये तो देखना पड़ता है। और देश बोल रहे होंगे भाई जल्दी जल्दी लो, ये इनके पास कैपेसिटी खत्म हो जाए। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। इधर ही खत्म करते हैं अपना। बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।